Hello everyone. Today I am going to start the second part of the chapter, the 100 dresses. As you know, we have read the part 1 where in the end Venda had won the drawing competition. जो उनकी क्लास में टीचर ने ड्राइंग कंपटीशन रखा था उसकी विनर कौन थी? वेंडा. एंड एवरीबडी वॉज सरप्राइज टू सी द ड्राइंग्स. जो भी ड्राइंग्स उसने की थी उसको देखकर सब बहुत हैरान थे. उसने वो 100 ड्राइंग्स की थी, डिफरेंट ड्रेसेस डिज़ाइन की थी उनमें, और हर कोई जो था उसको देखकर बहुत ही सरप्राइज था. एज द स्टूडेंट्स वर टेकिंग द राउंड इन द क्लास, जब वो बच्चे जो थे वो क्लास में राउंड ले रहे थे, उसकी ड्रेसेस की जो ड्राइंग्स थी वो देख रहे थे, तब क्या हुआ वी विल रीड इन दिस चैप्टर. So let's see. While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. जब क्लास रूम में सर्कल लगा रही थी, चारों तरफ घूम रही थी, तो मॉनिटर जो था वो प्रिंसिपल के ऑफिस से मिस मैसन के लिए एक नोट लेकर के आया. मिस मैसन read it several times and studied it thoughtfully for a while. मिस मैसन ने इसे सेवरल टाइम्स यानी बहुत बार पढ़ा, एंड स्टडीड इट, और इसको ध्यान से, थॉटफुली मतलब विचार करके थोड़ी देर इसके ऊपर ध्यान दिया. देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स, तब उन्होंने ताली बजाई. क्लैप मतलब ताली बजाना, क्लैप किया. अटेंशन क्लास कृपया ध्यान दीजिए. Everyone back to their seats, हर कोई वापस अपनी सीट पर आ जाइए. When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, I have a letter from Venda's father that I want to read to you. तब मिस मैसन ने कहा, when the shuffling of feet मतलब कि इधर उधर पाँव का चलना, जो गति जो हो रही थी, इधर उधर चल रहे थे पाँव, वो रुके. एंड द रूम वॉज स्टिल एंड क्वाइट, और जब पूरा कमरा जो है में स्थिरता आ गई थी, ठहराव आ गया था और वहाँ शांति थी, तब मिस मैसन ने कहा, आई हैव अ लेटर फ्रॉम वेंडाज फादर, मेरे पास वेंडा के पिताजी से एक पत्र आया है, दैट आई वॉन्ट टू रीड टू यू, जो मैं तुम्हारे लिए पढ़ना चाहती हूँ. मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट, मिस मैसन वहाँ एक पल के लिए रुकी, खड़ी रही. एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट, और जो रूम में जो साइलेंस थी, शांति थी, चुप्पी जो थी, वो और ज़्यादा टेंस यानी कि चिंतित हो गई, और एक्सपेक्टेंट और कुछ उम्मीद कर रही थी. एक्सपेक्टेंट मतलब कि किसी अच्छी खबर की उम्मीद करना, आशा करना. The teacher adjusted her glasses slowly and deliberately. टीचर ने अपने ग्लासेस यानी कि अपने चश्मे को स्लोली यानी धीरे से, डेलिबरेटली मतलब बहुत ध्यान से, धीरे और बहुत ध्यान से अपने चश्मे को एडजस्ट किया. Her manner indicated that what was coming. उसके मैनर, उनके तरीके ने ये बता दिया कि अब क्या आने वाला था. This letter from Venda's father. ये लेटर, ये पत्र जो है वेंडा के पिताजी की तरफ से है. वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस, ये बहुत ही महत्व की बात थी. एवरीबडी लिसन्ड क्लोजली एज मिस मैसन रेड द ब्रीफ नोट, हर किसी ने बहुत ही ध्यान से उसे सुना जब मिस मैसन जो है वो ब्रीफ नोट जो है उसे पढ़ रहे थे. लिसन मतलब क्लोजली से, मतलब यहाँ पर क्या है बेटा, करीब से नहीं है, क्लोजली से मतलब यहाँ पर है ध्यान से, कि उन्होंने ध्यान से रीड किया. डियर टीचर, प्रिया अध्यापिका, माई वेंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, मेरी वेंडा अब और आपके स्कूल में नहीं आएगी, विद्यालय में नहीं आएगी. जेक ऑल्सो, जेक भी नहीं आएगा, जेक वॉज हर ब्रदर. नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, अब हम किसी बड़े शहर में जा रहे हैं. नो मोर हॉलर पॉलेक,
पॉलर मतलब अब कोई चिल्लाएगा नहीं पॉलक कहकर। पॉलक जो है उस समय अपमानजनक समझा जाता था। पोलैंड के रहने वालों को चिढ़ाने के लिए, टीज करने के लिए तो क्या कह दिया जाता था, पॉलक। तो अब हमें कोई और पोलक नहीं कहेगा। नो मोर आस्क वाई फनी नेम, कोई अब ये नहीं पूछेगा इतना मजाकिया फनी नेम क्यों है। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, बड़े शहरों में बहुत सारे फनी नेम होते हैं। योर्स ट्रूली जैन पेट्रॉन्स्की, उसके फादर का नेम था। तो बेटा ये लेटर जो है टीचर ने क्लास को पढ़ के सुनाया कि ऐसा लेटर वेंडा के पिताजी का आया है, मीन्स वो अब किसी दूसरे शहर में चले गए हैं। और वो पेट्रॉन्स्की, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है फादर का क्या नाम है, जैन पेट्रॉन्स्की। इस तरह के छोटे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको इनका ध्यान रखना है। तो बेटा इन दिस वीडियो वी विल बी डूइंग अप टू हियर, आई विल कंटिन्यू द रीडिंग इन द नेक्स्ट।